fine and safe at home? Students, today in this video lecture we will do maths. So students, in maths we are doing chapter number 4, comparison of numbers in your CW. Am I right? And in previous video lecture we have completed ascending order in your CW. Okay, have you completed? Okay students. So today in this video lecture we will continue from there only, and we will do today descending order in your CW. So first of all take out your maths CW. आप जल्दी से मैथ्स की CW निकालिए, और लास्ट में हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था, है ना, और वहां से हम कंटिन्यू करेंगे. तो न्यू पेज पे आपको आज का ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर का टॉपिक है वो करना है. ठीक है. सो ओपन योर CW राइट नाउ विथ मी एंड राइट हियर टुडेज डेट. एज यू नो कि फर्स्ट 2 बॉक्स में आपको आज की डेट डालनी है. ठीक है. और वहां से सीधा हम लिखेंगे हेडिंग, दैट इज DESCENDING descending, one box leave, ORDER descending order. ओके, ये आपको हेडिंग लिखना है फर्स्ट लाइन में. यहाँ पे डेट, देन आफ्टर हेडिंग. नाउ हैव यू कंप्लीट दिस स्टूडेंट्स? ओके. नाउ आपने जहां पे डी लिखा है उसके नीचे 1 बॉक्स लीव करके उसके नीचे आप लिखोगे 4. क्या लिखोगे? 4. और उसके बाजू में हम लिखेंगे ए. ठीक है. 4, 12, 13, 18. एज यू नो कि फर्स्ट हम क्वेश्चन सारे कर लेंगे ये वाले, उसके बाद हम एक साथ आंसर्स करेंगे. चलिए, ए के नीचे यहाँ पे 2 बॉक्स लीव एंड देन आफ्टर बी. ओके. हियर यू हैव टू राइट 7, 1, 1, 1, 11, then after 17. ठीक है. Again 2 box leave C. 1, 6, 16, 1, 9, 19, 1, 0, 10 and 1, 3, 30. ओके. इतना आपको मेरे साथ लिखना है. See students, now I am writing from here, but you have to continue in your CW. यहाँ पे C के बाद 2 बॉक्स लीव करके यहाँ पे D करेंगे. हम क्या करेंगे? D. वहां पे लिखेंगे 9, 18, 5, 15. ओके. अगेन 2 लाइन लीव और E. 8, 10, 12, 14. Again 2 box leave. F. 15, 19, 11, 14. Students, this way you have to write in your CW. Okay. Now we'll do answers of these numbers. So descending order. So students, अभी यहाँ पे जो numbers यहाँ पे given है उसको हमें descending order में arrange करना है. Descending means what? See, descending means big to small. सबसे पहले हम big numbers करेंगे, उसके बाद small, 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 small. ठीक है. हम डाउनवर्ड्स में करेंगे. ठीक है. अरेंज नंबर्स को कैसे अरेंज करेंगे? बिग टू स्मॉल हम डाउनवर्ड्स में अरेंज करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे ए के नीचे आपको एरो करना है. क्या करना है? एरो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, 4, 1 to 12, 1, 3, 13, 1, 8, 18. इसमें सबसे जो बिग नंबर है वो क्या है? तो
8 18। सी स्टूडेंट्स, 2 डिजिट का नंबर होता है वो 1 डिजिट से बड़ा होता है, सिंगल डिजिट का छोटा होता है, 2 डिजिट का बड़ा होता है। बट यहाँ पे 2 डिजिट के 3 नंबर्स है, तो उसकी हमें प्लेस चेक करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 1 1 1 है, सेकेंड प्लेस पे 2 3 एंड 8। तो इसमें बिग नंबर कौन है? 8। तो ये 1 8 18 ये बाकी नंबर्स से बड़ा है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे 1 8 18। चलो ये हमने लिख लिया। इसके बाद अभी कौन सा बड़ा बचा है, कौन सा नंबर है वो बिग है? तो 4 1 2 12 एंड 1 3 13। सो 1 3 13 है वो 1 2 12 से बड़ा है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 3 13। दिस यू हैव टू कट। ओके, नाउ सी नेक्स्ट है 12। 4 और 12 में कौन बड़ा है? तो जो 2 डिजिट है वही बड़ा है। सो यहाँ पे है 1 2 12 and this way we have to cut it. And now last remaining number 4. So students, here you can see 18 13 12 and 4। मतलब हमने big to small में नंबर्स को अरेंज किया, मीन्स हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज किया। नेक्स्ट 7 1 11 और 17, इसमें से बड़ा बिग नंबर कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो here you can see these 2 numbers are single digit, और सिंगल डिजिट से 2 डिजिट के नंबर्स बड़े होते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 1 1 11 और 1 7 17। तो 1 7 17 कैसा है? बिग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 7 17 और उसे कट कर देंगे ताकि वो रिपीट ना हो। और सी स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करते वक्त रिपीट नहीं करना है, और इसीलिए हम इस पे डैश कर रहे, कट कर रहे हैं, ताकि हम इसे सेकेंड टाइम ना लिखें ना। 7 1 और 11, तो 7 और 1 है वो तो सिंगल डिजिट नंबर है, और 11 है वो 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर होता है वो सिंगल डिजिट नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 1। ओके, and this way we have to cut this. Now remaining 2 numbers 7 in 1, 2 numbers बचे। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि 7 है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। सो here we will write 7 and then after क्या बचा? 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। पर आपको ये अपनी CW में मेरे साथ करना है। ओके, नेक्स्ट है 1 6 16 1 9 19 1 0 10 1 3 13। सारे 2 2 डिजिट के नंबर्स है, तो हमें अभी ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो फर्स्ट प्लेस पे सभी में 1 है, हमें पता नहीं चला कौन सा नंबर बड़ा है। अब हम सेकेंड प्लेस को देखेंगे 6 9 0 एंड 3। तो 6 9 0 एंड 3 में कौन सबसे बड़ा है? तो 9 सबसे बड़ा है ना। तो 1 9 19 क्या हुआ? बिग नंबर, तो इसको हम कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 1 6 16 1 0 10 1 3 13। अब यहाँ पे देखो 6 है सेकेंड प्लेस पे, और यहाँ पे 0 और 3, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 1 6 16। उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1 6 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 1 0 10 और 1 3 13। इन दोनों में कौन बड़ा है? यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3, तो 3 है वो बड़ा नंबर है, तो मतलब ये पूरा डिजिट है वो बड़ा हुआ। तो यहाँ पे करेंगे 3 1 3 13। अभी लास्ट कौन बचा? 1 0 10, उसे भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। अभी ये देखो हमने 19 16 13 और 10 हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, हमने बिग टू स्मॉल लिखा, हमने डाउनवर्ड्स लिखा, ठीक है। बिग टू स्मॉल डाउनवर्ड्स में लिखना है, सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अभी 3 बचे हुए हैं, चलो वो कर लेते हैं। यहाँ पे है, सी यहाँ पे जहां आप आंसर करो ना, वहां पे आपको एरो करना है। यहाँ पे डी के नीचे हम करेंगे एरो। चलो 9 18 5 15,
तो इन चारों में बड़ा नंबर कौन है? बिग 18। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 18, उसके बाद 9, 5, 15। तो 15 है वो बिग है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। उसके बाद 9 और 5, तो कौन सा बड़ा है? 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और लास्ट बचा 5। तो अब देखिए 18, 15, 9 और 5 हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। नेक्स्ट है 8, 10, 12, 14। सो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर बड़ा है? 8 है, वो सिंगल डिजिट है, ये तीनों 2 डिजिट है, बट इसमें भी तीनों में सबसे बड़ा है 4 यानी 14। 1 4 14 है, वो बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 4 14। नेक्स्ट है 1 2 12। उसके बाद कौन बचा? 8 और 10 में बड़ा 10, तो हम लिखेंगे यहाँ 10, उसको कट करेंगे। उसके बाद है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। This way we have to arrange descending numbers. Remember students, descending order starts from big numbers and end to small numbers. Okay? And last F. First arrow, then after we will write. So 1 5 15, 1 9 19, 1 1 11, 1 4 14. Which number is the biggest big number? Yes, 1 9 19. So here we will write 1 9 19. After remaining numbers we have to see 1 5 15, 1 1 11, 1 4 14. Which number is the biggest number between these three numbers? So 1 5 5 50 is the biggest number. So we will write here 1 5 15. Now two numbers are remaining. So we have to find out the biggest number between these two numbers. So 1 4 14 is the biggest big number than 11. So we have to write here. And last 1 1 11 is remaining. So now students, here you can see 19, 15, 14 and 11. See, this series is in descending order. So now students, ये था डिसेंडिंग ऑर्डर जो कि आपको अपनी CW बुक में करना है। इस वीडियो से माध्यम से देख के आपको अपनी CW में अच्छे वाले राइटिंग से करना है और साथ में कंसेप्ट भी क्लियर करना है। आप वीडियो को अगेन मोर एंड मोर टाइम देखिए जब तक आपको ये कंसेप्ट है वो क्लियर ना हो, तब तक आप इस वीडियो को देख के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। थैंक यू।